अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखना है राउट, और राउट में जो मैंने राउट का नेम आई थिंक यहाँ पर क्या दिया था, स्टूडेंट एडिट। और यहाँ पर राउट में आपने वो चीज डिफाइन कर देनी है। लेकिन एक और चीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लास मेरे पास आईडी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, जो की है वो भी आ रही है। उसको हमने किस तरीके से देना है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास आपने जो है इधर लगाना है कॉमा, कॉमा, यहां पर आप लगाएंगे कॉमा, कर्ली ब्रैकेट ऑन करके आपने यहां पर क्या करना है, वो की का नाम देना। भाई की यहां पर क्या थी, आईडी, और उसके अंदर हमने वैल्यू कौन सी पास करनी थी। अच्छा, यहां पर क्योंकि फॉर ईच लूप चल रहा है क्लास, तो हर रिकॉर्ड की आईडी किसके ऊपर आ रही होगी, आइटम के अंदर से आईडी आ रही होगी। आप यहां पर क्या करें कि इधर जाके डॉलर आइटम में से आईडी लें, यहां तक आप सेव करें। अच्छा, ये आपका आई थिंक था व्यू का था, तो मैंने इसको एडिट वाले यूआरएल पे डाल दिया। मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हैश ऐड कर दूंगा, और इधर जाके मैं यहाँ पर राउट ऐड कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं। ओके, डेटा फाइल आई थिंक हमने कहाँ पर लिख लिया। ओके ओके, डेटा फाइल, क्योंकि हमें ये चीज ऑन करनी है, क्योंकि वहां पर क्यों हमने डेटा फाइल का वेरिएबल कॉल कर रहा था, जबकि यहाँ पर हमने डेटा को कॉल कर रहे थे। चले, यहाँ पर इधर नीचे बॉटम पे देखिएगा, मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर जा रहा हूँ, वन आ रहा है। इधर जा रहा हूँ, क्या आ रहा है, टू आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आईडी आ गई, यहाँ पर एडिट के फॉर्म पे लेके चला गया। इधर क्लिक करता हूँ, आईडी आ रही है। तो मतलब यहाँ पर आईडी इस तरीके से आएगी आपके पास, ठीक है। डिलीट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिलीट वाले में भी सेम काम होगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्लास यहाँ पर मैं एडिट वाले मेथड पे वर्किंग किस तरीके से करूंगा। उसके लिए आपने ये करना होगा कि यहाँ पर आप एडिट पे आए इधर। अभी जो आपने यहाँ पर पैरामीटर लिया था ना आईडी का, मैं ऐसा करता हूँ, क्लास के यहाँ पर रिटर्न व्यू की जगह ना मैं इसको इको करवा देता हूँ, डॉलर आईडी। वन आ रहा है मेरे पास, इधर एडिट करता हूं, टू आ रहा है। तो मेरे पास यहां पर क्लास इस वेरिएबल में जो भी आप पैरामीटर, सॉरी, यूआरएल में वहां पर पैरम्स ऐड कर रहे हैं, वो आपको यहां पर एज अ पैरामीटर में फंक्शन में मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब आपने क्या, भाई जब आपके पास आईडी आ गई, आप क्यूरी लगा सकते हैं। कौन सी क्यूरी, भाई यहां पर आपने फैच सॉ कुछ भी नहीं लिखना, आपने जस्ट यहां पर लिखना है कि फैच बाय आईडी। मैं कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकता था, मैंने यहां पर ये दे दिया, डीबी कॉलन कॉलन सेलेक्ट। सेलेक्ट में मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टीबी वेयर, आई थिंक आईडी नाम था, एक मिनट रुके, आईडी का आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। अब ये डॉलर आईडी कहां से आ रही है, जो भी आईडी होगी आप वो इसको यहां पर असाइन कर दें, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद नेक्स्ट आपने इसको डम डेटा करके चेक कर लेना है कि भाई मेरे पास ये रिकॉर्ड आ किस तरीके से रहा। रिफ्रेश करता हूं, इधर क्लिक करता हूं, ओपन करता हूं, रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। वन पे क्या यहां पर रखा हुआ था, अलीना। देन यहाँ पर आसिम को इंस्पेक्ट करके चेक कर देते हैं, यहाँ पर ये देखें, उसका रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमने व्यू में रिटर्न करवाना है। कैसे करवाएंगे भाई, सिंपल, विद यूज कर लेंगे या कॉम्पैक्ट यूज कर लेंगे। अमूमन वैसे कॉम्पैक्ट यूज होता है, क्योंकि उसमें ना की और हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम डिफाइन करनी होती है। की वैल्यू पेयर फॉर्म में जो होता है आपका, आपने सिंपल यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम है, सेम यही यहां पर पेस्ट कर देना है वेरिएबल का नेम। कोशिश करिएगा, कोशिश क्या करना ही है, अगर यहां पर कोई मिस्टेक हुई इधर वेरिएबल में, या आपने यहां पर लिखने में कोई मिस्टेक कर दी, दोनों सेम ना हुए, आपका डेटा व्यू में शेयर नहीं हो सकता है। ये वाले
जी, वो इशू अगेन इससे, ये तो आपने रिजॉल्व करवाया है। अच्छा अच्छा, बहरहाल आप लोग स्क्रीन पे ही देखें, मैंने यहाँ पर इसमें कॉम्पैक्ट करवा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास जो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है ना, वही रिकॉर्ड मैं फॉर्म में वैल्यू के एट्रीब्यूट्स में दे दूंगा। ठीक है, पीएचपी में हम वहां पर भी वैल्यू के एट्रीब्यूट्स में दे रहे थे, लेकिन हमें वहां पर हर जगह पर क्लास पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करना पड़ता था। यहां पर इस तरीके से नहीं है। मैं यहाँ पर एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट नेम में इधर मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट दूंगा जी। सर मुझे तो जाने दे। जाए ना आप जाए, क्या मसला है? इधर दिखाएं। ये नहीं। यार कभी एक पेन भी रख लिया करो, कभी वायर मार अच्छी यार। जो पेन लैब से मिलता है मैं यूज कर लेता हूँ, आप कौन खरीदेगा? यहाँ पे करो और ये इधर एक एक पे करो, फर्स्ट विजिटर, सेकंड पे भाई क्या कर रहा है? ऊपर वाले पे। ठीक है ठीक है ठीक है। मास्टर। ये किस चीज का, कलर का है ना? ये ऐसी आएगा कलर वाला उल्टा। कमेंट्स लिख लो। क्या लिखो? फैन इशू लिख दे। एसओएस लिख लो, लाइट का इशू, और कोई इशू नहीं था। सिस्टम सबके सही चल रहे हैं भाई? क्या है भाई? बात ऐसे का हो गया। जाओ तो जल्दी जाओ, मैं क्या? लिखूंगा। चलना था भाई, ऐसे हो गया। अच्छा भाई क्लास, यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट लगाने हैं, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या दिया था? फैच बाय आईडी। फैच बाय आईडी के अंदर से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम। एडिट करता हूँ। अच्छा ओके, फैच बाय आईडी यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? ओके, डॉलर लगेगा ना, वेरिएबल है ये। चलें, यहाँ पर मैंने जीरो की इंडेक्सिंग इस वजह से लगाई, क्योंकि मुझे वो वैल्यू जो है ना क्लास एरे में रिटर्न कर रहा है। तो एरे में जब रिटर्न करेगा तो मुझे यहाँ पर, क्योंकि एक वैल्यू है, वैल्यू तो एक ही है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। क्यों? देखें यहाँ पर, अगर मैं इधर, मेरे पास यहाँ पर मुझे वैल्यू किस में रिटर्न कर रहा है? क्लास एरे के अंदर रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग तो यूज करूंगा ना भाई। हो गया सर, जल्दी से करें, मुझे जाना। हो गया। आज लगवा दें भाई। आप खिला दें, हम लाइट लगवा देंगे। आप लगाओ, मैं खिला आप क्या खिलाता हूँ? भुना वाला। अच्छा भाई क्लास, इधर आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया, मैं बाकी जगह डेटा यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। इधर यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम वैल्यू, और करली ब्रैकेट डॉलर फैच बाय आईडी के जीरो इंडेक्सिंग में से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? स्टूडेंट की ईमेल। ईमेल आ गई आपके पास? चलें, एज, जेंडर। अच्छा, जेंडर यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहा है, जिस तरीके से क्लास हमने पीएचपी में सेलेक्ट करवाया था, लॉजिक वही इंप्लीमेंट होगी, यहाँ पर कर लेते हैं इसको भी। एज के अंदर यहाँ पर वैल्यू डॉलर फैच बाय आईडी में से, पहले यहाँ पर जीरो इंडेक्सिंग में से स्टूडेंट एज। एज आ गई आपके पास? उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करते हैं। कौन?
देखिए मैं कितनी दफा बता चुका हूँ, अगर नहीं पढ़ने का मूड हुआ करे ना, उठ के चले जाया करें, सीधी सी बात है। 2 घंटे के लिए आते हैं, वो भी मस्ती मजाक नहीं आप लोगों की खत्म हो रही होती। भाई क्लास के बाद कर लिया करें, या क्लास में आने से पहले कर लिया करें। क्लास डिस्टर्ब करना आप लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कांटेक्ट नंबर आएगा, तो की एक दफा जाके देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अंडर स्कोर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर ऐड कर दें। और इधर वैल्यू में जाके डॉलर पैच बाय आईडी अंडर स्कोर, सॉरी अंडर स्कोर आईडी में जीरो इंडेक्स में से मुझे क्या चाहिए भाई? स्टूडेंट का कोर्स। स्टूडेंट का कोर्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर इधर भी जीरो इंडेक्सिंग देंगे, क्योंकि हमारे पास जीरो इंडेक्सिंग अगर नहीं देंगे तो डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जीरो इंडेक्सिंग यहाँ पर भी दे दें आप। एड्रेस में भी जी, फैच की गलत स्पेलिंग गलत हो गया। Yes। अच्छा, प्लेस होल्डर में, सॉरी प्लेस होल्डर बोल रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया में अगर यहाँ पर मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करूँ तो वो तो वैल्यू का एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कहाँ पर ऐड करूंगा? क्लास टेक्स्ट एरिया के अंदर ही ऐड करूंगा, मतलब यहाँ पर इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग। आप यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर आपने लिखना है क्लास फैच बाय आईडी में से जीरो इंडेक्सिंग में मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई? आप इधर जाएं और यहाँ पर आपके पास आ रहा है एड्रेस, ये रहा, कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं था, तो उसने यहाँ पर एम्प्टी मुझे ला के दे दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा था। आसिम के रिकॉर्ड में चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर एड्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा। एड्रेस आ रहा है आपके पास? चल, अच्छा ये चीजें तो आ रही हैं। ऐसा करते हैं, क्लास इसको अपडेट करवा देते हैं। अपडेट किस तरीके से करवाएंगे? आपने फॉर्म में, कहाँ चला गया ये रहा फॉर्म, राउट डिफाइन करना है। कौन सा वाला राउट भाई? अपडेट वाला राउट कौन सा था हमारे पास? क्लास ये वाला था, स्टूडेंट एडिट अंडर स्कोर एक्शन। आप यहां पर ये चीज जाके प्रोवाइड कर दें। और उसके बाद यहां पर ये चीज पता है, क्लास अपडेट हम बाय आईडी करवाते हैं, तो आईडी भी हमने सेंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे? या की आ रही है आपके पास आईडी की? आपने यहां पर क्या करना है क्लास, कि आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है ना, उसी की ही आईडी दे दें। मतलब कि ये रिकॉर्ड आ रहा है फैच बाय आईडी, अगर मैं इसमें से आईडी उठाऊं, क्या मैं गेट कर सकता हूं? बिल्कुल गेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। आप यहां पर कॉमा लगा के इस तरीके से आईडी लिखें, और आईडी में यहां पर आप यहां पर आप डिफाइन कर दें आईडी। हमजा मसूद साहब आए हैं नहीं उनके, आपने अटेंडेंस मार्क कर दी, क्यों? आपकी भी यहां पर मैं एब्सेंट मार्क करवा दूंगा फिर। कल को अगर वो लीव पे गए हुए हैं, कोई मसले मसाइल हैं, और आपने यहाँ पर अटेंडेंस लगा दी, फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ना हो ये, ताकि यहाँ पर इसको अटेंड करो। ठीक है, समझ में आता है कि स्ट्रिंग पिला दी उन्होंने, क्या मतलब है कि फिर आप हर हफ्ते की अटेंडेंस मार्क करेंगे? भाई इस तरीके से किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं करा करें। उसका रीजन ये है कि अगर वो एब्सेंट पे या लीव पे था, तो उस केस में वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई क्या वो एब्सेंट है या वो प्रेजेंट था, फिर यहीं पर वो एब्सेंट लग जाती है।
ना लीव लगती है ना प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट फिर एब्सेंट लगती है, इस तरीके के जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। डेटा मेरे पास आ रहा है, मैंने इसको अपडेट करवाना है क्लास, मैंने यहाँ पर क्या करा कि राउट में की डिफाइन कर दी है, कहाँ गई, ये रही। अच्छा मैं यहाँ पर ये जो है ना जरा इसको चेक करवा लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे पास ये कोई रिकॉर्ड आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर इधर रॉ में करली ब्रैकेट ऐड करके इसको फैच करवा के देखता हूँ। टू आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। चलें, जब मैं इसको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूंगा, अच्छा मेरे से जेंडर सेलेक्ट करने का बोल रहा है, यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। अपडेट करते हैं फॉर्म को। मेरे पास यहाँ पर मुझे क्या एरर दे रहा है क्लास, पेज एक्सपायर का। रीजन, पेज एक्सपायर का एरर मुझे क्यों दे रहा है क्लास, कोई बताएगा? बिल्कुल, यहां पर हमने क्लास टोकन ऐड नहीं करा। @CSRF टोकन यहां पर आप ऐड कर लें। रिफ्रेश करें, फॉर्म मेरे पास यहां पर एक्शन में चला गया। अब सवाल ये आता है, मैंने यहां पर जो आईडी की में आईडी भेजी है, क्या वो एक्शन मेथड पे गई है या नहीं गई? उसके लिए हम यहां पर आएंगे कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर में यहां पर ये एडिट एक्शन आ रहा है आपके पास। आपने यहां पर ये जो आईडी की दी हुई है एज अ पैरामीटर, आप इसको डम डेटा कर लें, $ID चेक कर लें। आईडी आ रही है आपके पास? ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने वहां से आईडी सेंड करी थी वो आपकी यहां पर आ रही है। जैसे कि अगर यहां पर मैं अलीना के रिकॉर्ड में जाता हूं और यहां पर मैंने इधर जेंडर सेलेक्ट करके अपडेट करा, आईडी आ रही है मेरे पास जो आईडी थी। चले, अच्छा अब इस आईडी के ऊपर मैंने क्या करना है क्लास, अपडेट करवाना है, सिंपल। आप यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि देखें क्लास यहां पर एक चीज याद रखें कि हम यहां पर बेसिकली सिर्फ आईडी नहीं उठा रहे, हम यहां पर उठाएंगे इसका कंप्लीट रिकॉर्ड, ये वाला भी रिकॉर्ड जो अपडेटेड रिकॉर्ड है, जो यहां पर इनपुट में रखा हुआ है। इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा क्लास के, आप यहां पर ना, आपको पता है कि रिक्वेस्ट यूज करते हैं, $REQ और कॉमा $ID। रिक्वेस्ट मतलब कि जो आप यहां पर कोई एक्शन पोस्ट वाला परफॉर्म करवाते हैं, तो जो भी आपका इनपुट का डेटा क्लास वो रिक्वेस्ट गेट करता है। जिस तरीके से आपका पीएचपी के अंदर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स था अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का, तो वो क्या काम करता था, क्लास गेट और पोस्ट दोनों को गेट कर रहा होता था। लेकिन यहां पर रिक्वेस्ट जो है वो जस्ट आपकी गेट, सॉरी, पोस्ट को यहां पर गेट कर रही होती है। अच्छा यहां पर मैं आगे ये बोल देता हूं कि $REQ, ठीक है। और REQ में क्योंकि वैलिडेट तो हमने करना नहीं है, डेटा हमारे पास आ रहा है, जो डेटा होगा उसी के ही अकॉर्डिंग हम इसको यहां पर क्या करवाएंगे भाई, सबमिट करेंगे या अपडेट करेंगे। यहां पर मैं डम डेटा में चेक कर लेता हूं कि भाई रिक्वेस्ट में से मुझे ऑल दिखा दो। ऑल से मुराद की जो चीजें मेरे पास मैंने एडिट वाले फॉर्म से भेजी हैं, क्या वो यहां पर इस एक्शन मेथड में आ रही हैं या नहीं आ रही? आप इधर आके रिफ्रेश करें, जेंडर सेलेक्ट करें, और चलें अपडेट करता हूं। मेरे पास यहां पर रिकॉर्ड आ रहा है विद टोकन, ठीक है। और प्लस में यहां पर आईडी भी आ रही होगी, मैं कॉमा लगा के $ID दे देता हूं। आईडी भी आ रही है आपके पास, जब डेटा भी आ रहा है आईडी भी आ रही है, सिर्फ आपने क्यूरी चलानी है, अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू समथिंग वेयर आईडी इक्वल्स टू समथिंग, बस क्यूरी को अपडेट करेंगे, डेटा अपडेट हो जाएगा। उसके लिए यहां पर आपने लिखना है क्लास $update_action इक्वल्स टू DB कॉलन कॉलन अपडेट। यहां पर अपडेट की क्यूरी चलाएंगे, क्योंकि अपडेट लिख रहे हैं, देखें इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे। सेलेक्ट करना होगा, DB कॉलन कॉलन सेलेक्ट लिखेंगे। अपडेट करना होगा, क्या लिखेंगे, DB कॉलन कॉलन अपडेट। और अगर डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, कॉलन कॉलन और डिलीट, सिंपल। क्यूरी लिख देंगे अपडेट। देखिए लारावेल को करने के लिए, जिस तरीके से पीएचपी को करने के लिए क्लास माइस्क्वेल जरूरी है, इसी तरीके से आपको लारावेल में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्यूरीज आना चाहिए भाई, ठीक है। अपडेट टेबल, और टेबल का नाम यहां पर दे देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर TB सेट।
कॉलम का नेम क्या है हमारे पास यहाँ पर? कॉलम का नेम, एक मिनट हम यहां से इधर से उठा लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े भैया हमें। इक्वल्स टू, चले पहले एक को सेट करते हैं। देन स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू क्या रखना है मैंने यहाँ पर? स्टूडेंट नेम मैंने रखना है $REQ में से मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, जरा इधर चेक कर लेते हैं। एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में स्टूडेंट नेम सेम वही है आपका, ये चीज। जी, कहाँ पर? स्टूडेंट टीवी में। चल, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल। स्टूडेंट ईमेल में हमने क्या रखना है भाई? स्टूडेंट ईमेल इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट में से जो आपकी स्टूडेंट की ईमेल आ रही है, ये चीज हो गई। कॉमा लगा, कॉमा लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, जस्ट आप ये चीज हटा दें और यहाँ पर रख देंगे। कॉमा क्यों लगा रहे हैं? अपडेट की क्यूरी में कॉमा लगता है अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करवा रहे हैं। देखें क्लास, यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉलम में चेंजेस आपने नहीं करे ना, अपडेट आपका यहाँ पर सारे कॉलम्स होंगे। क्यों? इस वजह से क्लास कल को अगर आप कोई दूसरे मतलब जैसे कि अगर आपने नेम अपडेट करा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिर्फ मुझे नेम का कॉलम अपडेट करना है, वो तो करना है, लेकिन जो बाकी ओल्ड वाली वैल्यूज हैं वो भी एक दफा दोबारा क्या हो जाए? अपडेट हो जाए, वही सेम वैल्यू के साथ। स्टूडेंट एज इक्वल्स टू $REQ में से स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। जेंडर इक्वल्स टू $REQ में से स्टूडेंट जेंडर। कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू $REQ में से मुझे यहां पर क्या चाहिए? स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस $REQ का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट में से जो हमें यहां पर इनपुट की वैल्यू मिल रही है। स्टूडेंट एड्रेस एक दफा देख लेते हैं क्या स्टूडेंट एड्रेस हमने दिया था। स्टूडेंट एड्रेस सही है। उसके बाद कोर्स रह जाएगा आपका। आपने यहां पर इधर आके स्टूडेंट कोर्स। पहले ऐसा करते हैं, ये जो मैंने क्यूरी लिखी है ना क्लास, इसको मैं एक दफा चेक करना चाहता हूँ कि क्यूरी मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है। क्योंकि यहां पर तो देखें $REQ में से वैल्यू आ रही है ना, मैं इसकी पूरी क्यूरी चेक करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा मैं यहाँ पर? मैं इस तरीके से करूंगा, क्लास की जो क्यूरी है ना, इसको मैं अपडेट करता हूँ, सॉरी कमेंट करता हूँ, और यहां पर मैं टर्म डेटा के अंदर ये क्यूरी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं चेक कर लूंगी मेरे पास रिकॉर्ड आ किस तरीके से रहा। चले भाई क्यूरी चेक कर लेते हैं। अपडेट टेबल स्टूडेंट टीबी सेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अलीना, बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं है, ये चीज देने हमने दे देते हैं यहाँ पर हाथ के हाथ। यहाँ पर क्योंकि डबल कोटेशन नहीं दे सकते तो आपने क्या देना क्लास? सिंगल कोटेशन, क्योंकि डबल कोटेशन इसके आउटसाइड में। ईमेल में भी जाएगा, एज में जाएगा, एज में नहीं जाएगा। जेंडर में एक मिनट रुके, यहाँ पर मैं कॉलम चेक कर लेता हूँ। जेंडर में भी नहीं जाएगा। जेंडर के अलावा कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप यहाँ पर क्या करें? इसको सेलेक्ट करके सिंगल कोटेशन इंप्लीमेंट कर दें। एड्रेस में जाएगा, बिल्कुल एड्रेस में जाएगा क्योंकि टेक्स्ट है आपका। इसको आप सिंगल कोटेशन में ऐड कर दें। कोर्स, कोर्स में भी जाएगा, सिंगल कोटेशन में सेलेक्ट कर दें। अब ऐसा करें, ये जो आपकी क्यूरी है ना क्लास, इसको आप अगेन कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें।
क्यूरी पढ़ लें जरा, इस क्यूरी में कोई मसला चेक कर लें एक दफा जरा। अच्छा, यहाँ पर एक जेंडर में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको याद हो 01 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो आपने ऐसा करना है कि एडिट वाले में यहाँ पर इधर आके, और इधर आपने 1, इधर आपने 0 सेलेक्ट कर लेना है, और अदर में आपने जाके हटा देना है इसको। चेक कर लें। क्यूरी पढ़ लें भाई, बातें नहीं करें। पढ़ ली सबने? सही है क्यूरी, या इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत थी? सर एक मतलब आईडी भी लिखी आ रही जी, है। ये पूरी क्यूरी तो लिखी है भाई। आईडी को लिखा ये पूरी है आपके हिसाब से? मैंने यहीं तक के लिखी है। तो क्यूरी इसमें ये सही है। आईडी है। आईडी आएगी। आप यहां पर क्या करेंगे, लास्ट में जाके इधर आप बोलेंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू। आईडी अब कहां से उठाएंगे क्लास? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या रिक्वेस्ट में आईडी आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हम जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आईडी भी तो दे रहे हैं ना वहां पर की के अंदर। आप यहां पर बोल देंगे $आईडी। अब चेक करें। अब कंप्लीट है आईडी, सॉरी, कंप्लीट है यहां पर अब आपकी क्यूरी। चलें, अब ऐसा करते हैं क्लास के इसको ना यहां पर हम अपडेट करते हैं। वेयर का क्लॉज यहां पर मैं इधर भी लगा दूंगा। इसको अब हम कमेंट करते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है कोई मेरे पास, आई थिंक इसमें सिंटेक्स मिस्टेक दे रहा है। अपडेट टेबल सेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, ओके, स्टूडेंट ईमेल इक्वल्स टू दिस, जेंडर, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, ओके, स्टूडेंट कोर्स वेर आई डी इक्वल्स टू 1। मैं ऐसा करता हूँ क्लास, ये जो क्यूरी है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, टेबल नहीं आएगा जस्ट। अब सही है। चलो देखते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट हुआ। इधर मैंने पाकिस्तान लिखा था, आगे यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ। मैं यहाँ पर अगर इधर कराची लिख दूँ, देखते हैं। फॉर्म अपडेट करा, अच्छा, यहाँ पर सेलेक्ट करने का बोल रही है। एडिट पे जाता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास? यहाँ पर कराची आ रहा है, अपडेट हो गया डेटा आपका। अच्छा, यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि जेंडर बार बार यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ा, जबकि जेंडर आपने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है वहां पर। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें कस्टम लॉजिक लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो आ रहा है ना क्लास, वो बेसिकली यहाँ पर कोई दूसरे टेबल से नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा करना होगा कि यहाँ पर मैं जाऊंगा एडिट में, और एडिट में जाने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना क्लास, ये वैल्यू मैं ऐसा करता हूं कि इस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के अंदर रखता हूं, ये जो 10 है, ठीक है। और वेरिएबल में रखने के बाद देन इसमें मैं फॉर लूप चला देता हूं। कैसे? यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि पीएचपी का सिंटैक्स ओपन कर लेते हैं, मल्टी लाइन के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप ले लें डॉलर जेंडर इक्वल्स टू
एक में 0, एक में 1। चले, एट द रेट फॉर ईच लूप, डॉलर जेंडर, डॉलर आइटम अंडरस्कोर जेंडर। अब ये आप ऑप्शन सिर्फ जस्ट वन टाइम चलाएं, और यहां पर वैल्यू में आप क्या दे देंगे, डॉलर आइटम अंडरस्कोर जेंडर। आ रहा है मेरे पास यहां पर, अब दोनों में क्या आ रहा है, मेल, दोनों में मेल मेल आ रहा है। इसके लिए फिर मुझे यहां पर ये करना होगा, इसकी इंडेक्सिंग यूज कर लेता हूं। यहां पर मैं बोलूंगा कि 1 में मेरे पास यहां पर आएगा मेल, 0 में आएगा फीमेल। चलो, अब यहां पर मैं इधर, ठीक है। इंडेक्स लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं कि इसको ना, ठीक है, वैल्यू यहां पर भी आ गई। अब इसके अंदर हमने सेलेक्ट करवाना है क्या, कि भाई यहां पर अगर हमारे पास जो भी डेटाबेस में से वैल्यू आ रही है, एक वेरिएबल बना दे, डॉलर इज सिलेक्टेड का, ठीक है। और फिलहाल इसको यहां पर अभी आप नल रखते हैं। अच्छा, यहां पर अब आप एक इफ की कंडीशन लगाएंगे कि भाई मेरे पास अगर यहां पर जो यूजर, यूजर से मुराद, यहां पर मैं इफ कैसे लगाऊंगा, एट द रेट इफ लगाऊंगा, एंड इफ, ये आपका यहां पर इफ होता है लारावेल के अंदर, ठीक है। आप यहां पर बोलेंगे कि मेरे पास अगर यहां पर जो डॉलर फैच, आई थिंक फैच बाय आईडी था वेरिएबल, यहां पर फैच बाय आईडी में से 0 इंडेक्सिंग पे मुझे क्या चाहिए, क्लास, यहां पर की का नाम क्या था मेरे पास यहां पर, स्टूडेंट जेंडर। कॉपी करें, यहां पर पेस्ट कर दें। भाई आपने बोला कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, अगर ये बराबर हो जाए किसके, यहां पर इस इंडेक्स के, तो आप यहां पर क्या करो कि इस सेलेक्ट में क्या लिख दो, सेलेक्टेड लिख दो, बस, सेलेक्टेड। और यहां पर आप इधर कॉल करवा दें, डॉलर इज सेलेक्टेड। ओके, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा ये, क्योंकि ये पीएचपी का पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए वेरिएबल यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं कर रहा, तो चले,
लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये मेल सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर मैं अगर इधर जाऊँ, जीरो आ रहा है। ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करवा लेता हूँ, देखते हैं क्या मसला आ रहा है। कि अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पर बोला कि अगर जो भी जेंडर, एक मिनट ओके, देखते हैं क्या आता है। सेलेक्ट से बाहर करवाएंगे, जीरो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो जीरो आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन पे चेक नहीं हो रहा। नहीं, लूप ब्रेक नहीं करना हमने। इंडेक्स वैल्यू चेंज करेगा, लूप हमारे पास चलेगा यहाँ पर, फर्स्ट टाइम चेक होगा, सेकंड टाइम ओके। और क्योंकि वो लास्ट में आइटरेट होके यहाँ पर हो रहा है, तो पीएचपी में हमने आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा था। कि वहां पर मैं